जब कभी भी हमें कोई फॉर्मूला लगाना हो जो बिल्कुल एंड में लगेगा, ठीक है, और एंड पता नहीं कहाँ पर आएगा, ठीक है, जैसे सपोज कीजिए ये नंबर 1 2 3 4 लिखा हुआ है यहाँ पर, मुझे यहाँ पे लिखा है सम, मिन, मैक्स, एवरेज, इनका सम, मिन और मैक्स मेरे को निकाल, ठीक है, बट साथ साथ हेडिंग भी आनी चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे आप, सब अप्लाई डायनामिक, ठीक है। पहले मुझे एक रेंज बनानी पड़ेगी कहाँ से कहाँ तक आपका फॉर्मूला लगेगा, यानी F2 तो फिक्स है मेरा, यहां से अब J पे आएगा, I पे आएगा या M पर आएगा ये पता नहीं, ठीक है, इस साइड हमारा कहीं भी इंक्रीज हो सकता है वैल्यू। तो हमने बोले एक काम करो, एक रेंज बनाते हैं। सेल वन कौन सा है मेरा, F2, और दूसरा वाला पता ही नहीं, तो हम बना लेते हैं। तो मैंने बोला RNG बना लेते हैं रेंज, ऐसे लिखो रेंज F2, पहला फिक्स है, दूसरा रेंज F2 डॉट एंड कहां पर, एक्सेल राइट, समझ में आ गया। ये राइट बंद, कुछ कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, ही राम श्याम सोन मोहन सीता गीता रीना मीना। यहाँ पे आप डाल देना 0,0, बिना डिफाइन करे भी चल जाता है, VB के अंदर डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती। VB is capable to understand like whether it should be range or object or whatever you want, ठीक है। तो रेंज दिया मैंने यहाँ पे F2 से लेकर के F2 के डॉट एंड तक, अगर फिर भी आप डिफाइन करना चाहते हैं आप लिख सकते हो टाइप डेम। अभी बाद में पढ़ाऊंगा वेरिएबल पूरी डिफाइन करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ तक ये मेरा फॉर्मूले का रेंज होगी, जहाँ फॉर्मूला मुझे मतलब जो रेंज है डेटा की कहाँ से कहाँ तक है। उसके बाद हमने कहा कि हमें फॉर्मूला लगाना कहाँ है, D1 से एकदम राइट में जा, फिर उसके बराबर में या फिर वैल्यू लिख देना। तो आपने बोला कि रेंज D1 डॉट एंड एक्सल टू राइट, एक बार राइट में जा, उसका ऑफसेट 0,1 उसके बराबर में एक वैल्यू लिख दे, जिसका नाम मैंने बोला कि सम लिख दो। तो फॉर्मूला क्या ऐसे चलेगा और वहां पे लिख देगा, डन। और जब यहाँ वैल्यू लिख देगा तो मैंने एक बार दोबारा से एक्सल राइट में जा, ठीक है, फिर ऑफसेट 1,0 उसके नीचे आ जा, समझ में आ गया। डॉट सेलेक्ट करते हैं पहले, देखो क्या होगा अब, ये चलेगा यहाँ पर इस तरीके से, छोटा कर लेते हैं, सर स्क्रीन नहीं दिख रही, स्क्रीन नहीं दिख रही, ठीक है जी। यहाँ पे सिलेक्ट करवाना है हमें, अब विजिबल है, ठीक है जी। F8 दबाया, F8 दबाया, F8 दबाया, पहले इसका एड्रेस हो क्या बन गया है, F2 से लेकर के J2, ठीक है जी। एक बार राइट गया, ऑफसेट के बराबर में क्या लिख दिया इसने, सम लिख दिया, और उसके नीचे सेलेक्ट कर लिया, डन। जहां सेलेक्ट करा है वहां मुझे फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या लगाना है, हाँ यहाँ लिखोगे डॉट फॉर्मूला, मुझे लिखना है क्या, सम ब्रैकेट स्टार्ट कहां से कहां तक, F2 से J2, वो डायनेमिक हो सकता है, तो यहाँ पे कंकैटिनेट करो ये एंड RNG, सम ब्रैकेट स्टार्ट F2 से J2 एंड ब्रैकेट बंद, क्योंकि एक्सेल में जो फॉर्मूला लिखोगे पूरा लिखोगे ना, कि भाई पहले क्या लिखोगे, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट J2 से F2, फिर ब्रैकेट बंद भी करना पड़ेगा, उसके लिए हमने एंड में ब्रैकेट भी लगा दिया। ट्राई करके देखते हैं, आ गया।
बट फॉर्मूला आ गया है, रीजन क्योंकि मैंने पहले हटाया नहीं था। अब एक चीज और है, बट मुझे फॉर्मूला नीचे से पूरा चाहिए ना, फॉर्मूला तो नीचे से पूरा चाहिए। मैं कहा ठीक है जी। फॉर्मूला अप्लाई कहाँ से कहाँ तक होगा? अब इसकी रेंज बनानी पड़ेगी, इसकी भी रेंज बनानी पड़ेगी। अब जैसे हमने रेंज बनाई थी फॉर्मूला की, आर एन जी, एक और बनाते हैं ड्रैग रेंज। क्या बनाते हैं? ड्रैग रेंज। वो क्या होगी कि भाई पहले तो कहाँ जाओ आप, राइट में, और एक ऑफ साइड नीचे, जहां से हम फॉर्मूला लगा रहे हैं। फॉर्मूला कहाँ से लगा रहे हैं? सेल डिफाइन करके बनाते हैं, समझ में नहीं आएगा जब, ठीक है। डेम सी एल एल सी वन एज रेंज, डिम सी टू एज रेंज। पहली रेंज मेरी क्या आएगी? यहाँ पे आएगी। तो हमने बोला C1 इज इक्वल टू ये, समझ में आ गया होगा? ठीक है। C2 कैसे आएगा? ऐसे, और फिर इधर। समझ में आ गया? कैसे? इधर, डाउन, और फिर ऑफसेट। ठीक है। तो ये रेंज इसकी ऐसे बनाई देते हैं, रेंज। तो C1 पहले बना रहे हैं, C1 दोबारा बना रहा हूँ, रेंज D1 डॉट एंड, पहले कहाँ जाना है एक बार? राइट डॉट एंड, फिर कहाँ जाना है? डाउन, फिर 0,1, उसके बराबर वाली वैल्यू। ये मेरा एक सेल हो गया, समझ में आ गया? दूसरा क्या बनेगा? C2, इसके आगे सेट लिख देना, ठीक है, क्योंकि मैंने ऊपर एज ए रेंज डिफाइन कर रखा है, एज अ रेंज डिफाइन कर रखा है। C2 क्या होगा? अब रुक जा। जो C1 आया है, C1 कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया। यहाँ से ऊपर जा और एक नीचे, यही बनेगा ना, डॉट एंड अप। समझ में आया? पहले मैं इसको चेक करना चाहता हूँ, रेंज C1 कॉमा C2 को क्या कर लो, सिलेक्ट, कि सही चल रहा है। तो यहाँ तो फॉर्मूला अप्लाई करते थे, बस तो फिर हो गया काम यहाँ पे। कैसे बोलोगे इसको? सिलेक्ट नहीं करवा रहे अब, ठीक है। इसका वैल्यू लिखवाते सीधा। पहले हमने सम लिखवाया, सम लिखा के मैंने क्या बोला, जो मेरी रेंज है C1 कॉमा C2, समझ में आ गया? उस पे क्या लगाना है? क्या लगाना है? फॉर्मूला ये रहा, सम, और ये F5 अप्लाई। अब जहां तक डेटा होगा वहीं तक ये अप्लाई होगा। अब अगर उसके बराबर में लगाना हो फिर, अब आसान है, हमने सिंपल यही लगाना है। अब जब सम लिख दिया, फिर वो दोबारा यहाँ जाएगा, अब यहाँ लिखेगा, यहाँ तो सेम हो गया। यहाँ क्या लिखना है? मेन। लेकिन ये तो अभी भी वही है, इसकी रेंज तो अभी K2 है, क्योंकि अब ऊपर चल रहा है, इसकी रेंज क्या बन गई? K वाली रेंज बन गई, क्योंकि जो हमने रेंज डिफाइन करी है इसकी C1 और C2, वो जब ऐसे चलेगा, देखो ऐसे करके, इसमें फिक्स हो गया। एक पे क्या आ गया? K1 की वैल्यू, और इसमें लास्ट वाली जो वैल्यू बन के आ रही हो, K2, और लास्ट वाला ऑप्शन बन के आ जाएगा। हमने कहा नहीं, फॉर्मूला तो सही लगा रहे हो, डॉट ऑफसेट उसके बराबर वाला कर दो। अब उसके बराबर में लगेगा, क्या लगेगा? मेन, बाकी सब कुछ से। मैक्स, मैक्स, और यहाँ पे ऑप्शन कितना हो जाएगा अब? 2। एवरेज 3, और एवरेज। ट्राई करके देखते हैं, पहले इसको हटा देना। F8, 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 रेंज बन गई सारी। ये किसके लिए है? फॉर्मूला कहाँ से कहाँ तक अप्लाई करना है। ये क्या है, कहाँ से कहाँ तक फॉर्मूला लगेगा, टॉप टू बॉटम।
यहाँ वैल्यू सम लिख गई, आ गया आंसर। उसके बाद में मिन लिखा, मिन आ गया। मैक्स लिखा, मैक्स आ गया। एवरेज लिखा, एवरेज आ गया। कोड खत्म हो गया। दोबारा दबाया तो फिर उसके बराबर में आ जाएगा। तो जब भी रन करोगे तो एंड में जाके बनाएगा। यहां तक समझ में आता है? ठीक है। अगर समझ में आता है तो तुम्हारे लिए दूसरा काम है इसमें। जो मैंने फॉर्मूले यहाँ लगाए हैं वो आपको यहाँ की जगह यहाँ लगाने हैं, ऐसे लिखना है। इसको मर्ज करना है। मैं सिचुएशन बता रहा हूँ, करना आप नहीं है। सब कुछ आपको पढ़ा रखा है, कोई ऐसी चीज आपको लगे नहीं पता मेरे को बताना। सम, मिन, मैक्स और एवरेज। आप लोगों को सम कर वो मर्ज करना आता है, सेंटर करना भी आपको आता है। अब जो ये रेंज है मैंने आपको बनानी बता दी कैसे बनेगी। ठीक है। तो आपने फॉर्मूले की रेंज बनानी है एक बार, या मैं लगा के दिखाता हूँ, चलो फिर अप्लाई कर लेना बात। ठीक है। फॉर्मूले की रेंज क्या बनेगी इसके अंदर? F1 से और डाउन तक। ठीक है। और जो फॉर्मूला अप्लाई होगा यहां से अप्लाई होगा। ठीक है। तो चलो फिर इसकी प्रैक्टिस ही कर लेना। सब अप्लाई फंक्शन डाउन साइड। तो एक ही पहले काम कर, रोअर कॉलम निकाल दे, कितनी रोअर कितने कॉलम है। डेम आर एज इंटीजर। इंटीजर मतलब न्यूमेरिक वैल्यू के लिए होता है। इंटीजर किस लिए होता है? न्यूमेरिक वैल्यू के लिए। और स्ट्रिंग लिखूंगा और टेक्स्ट के लिए। स्ट्रिंग टेक्स्ट के लिए। डेम सी एज, सॉरी दोबारा डेम लिखना, केवल सी एज इंटीजर। दो आ गया। पहले इसमें निकाल लो इसके अंदर कितनी रो है। कैसे निकालेंगे? रेंज, सॉरी, आर इज इक्वल टू रेंज A1 के अंदर, A1 थोड़ी ना, D1 का करंट रीजन जो है उसकी रोज को क्या कर लो, काउंट कर लो। कॉपी करके पेस्ट लगाओ, यहाँ पे सी लिख लो। और रोज की जगह यहाँ पे क्या कर देना, कॉलम्स कर देना। हो गया। अब मुझे फॉर्म कहाँ पे लगाना है, यहाँ लगाना है, डी में। और जहां जितनी रो है उसके नीचे। तो जो रेंज है मेरी डी एंड जितनी रो है उसके नीचे की जो वैल्यू है वहां पे क्या लिखना है? सम। समझ में आ गया होगा? मिन मैक्स। ठीक है जी। अब एक फॉर्मूले की रेंज बनानी पड़ेगी। फॉर्मूला कहां से कहां तक अप्लाई होना है? फॉर्मूला अप्लाई होना है यहां से एफ से नीचे तक। प्राइस आप फिर अपने आप अप्लाई जाएंगे सारे, तो है ना, कॉपी पेस्ट करवा देंगे एफ से नीचे तक। तो आरएनजी क्या बनेगी? रेंज F1 पहला, F1 सॉरी F2 दूसरा, रेंज F2 डॉट एंड एक्सल डाउन डॉट एड्रेस। ये क्या बनेगी? रेंज बन गई। 0,0। ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई कहां से कहां तक होगा? यहां से जहां भी आएगा से नीचे है, फिर ऐसे करके यहां तक। आप पता नहीं लास्ट वाला रो क्या होगा, लास्ट वाला कॉलम क्या होगा। तो इसका एड्रेस कैसे निकालेंगे? इसका निकल के आएगा यहां से यहां, एक नीचे, फिर एक बार यहाँ, फिर यहां से यहां जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर नीचे आएगा। समझ में आ गया? तो दोबारा बना देते हैं। डिम C1 एज रेंज, डिम C2 एज रेंज। ठीक है जी। तो C1 C2 सब ऊपर ही डिफाइन करना, पहले बना लेना सारे। सी सेट C1 कैसे आएगा? जो मे, जो मेरी रेंज है F1 डॉट एंड एक्सल डाउन डॉट ऑफसेट 1,0 उसके नीचे। ठीक है।
C2 क्या बनेगा, F1 से पहले कहाँ जाना है हमने, राइट में जाना है, फिर डाउन में जाना है, एक नीचे आ जाना है। ये मेरा सेल 2 हो गया। अगर मैं कंबाइन रेंज की बात करूं, ठीक है, ये क्या था हमारा, ये हो गया फॉर्मूले की रेंज। किसकी रेंज है, फॉर्मूले की रेंज है, कि फॉर्मूला कहाँ से कहाँ तक अप्लाई होगा। अब मुझे क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पर आया, ये चला, यहाँ उसने वैल्यू लिख दी। सम लिखने के बाद में मैंने बोला कि जो मेरी रेंज है C1 से C2, यहाँ पे क्या लगाना है, फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला लगाना है, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, वही RNG एंड ब्रैकेट। पहले इतना करके देखते हैं। F8 दबाया, F8 दबाया, F8 दबाया, F8 दबाया, F8 दबाया, F8 दबाया, यहाँ पे देखो सम आना चाहिए, आ गया, यह फॉर्मूला लग जाना चाहिए, आ गया। बस तो फिर अब क्या करना है, ये भी पूरा अप्लाई हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। इसको मर्ज भी तो करवाओगे यहाँ पे, मर्ज कराना पड़ेगा ना। मर्ज कैसे कराएंगे, सम लिख दिया, सम होने के बाद में वही डी से, जो डाउन है, डी से ई, डी से ई, तो रेंज मेरी डी यहां से और यहां तक, डी से ई तक, ठीक है। क्या करना है हमने, मर्ज करना है, और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट क्या करनी है, सेंटर। ये डायनेमिक रेंज है, सही से देखना, उसकी प्रैक्टिस सही से करना, और बोल्ड भी करना है, बोल्ड भी कर दो। ठीक है, नीचे वाला दोबारा लगाएंगे, F5 मार दो। आ गया। अब मुझे इसके नीचे ही फॉर्मूला लगाना है, मैं एक और लगा के दिखा देता हूँ, बाकी दूसरा आप लगा लेना। इसको क्या कर लेना, सेम कॉपी, यहाँ करना पेस्ट, सम के नीचे तो 2, क्या लिखना है, मेन। ये रेंज तो सेम रहेगी, ये रेंज भी सेम रहेगी, बस सम ये क्या हो जाएगा, मिन हो जाएगा। 1 की जगह सब जगह क्या हो जाएगा, 2। और अगला चलाने के लिए करना पड़ेगा 3, फिर ऐसे ही 4। F5, अरे F5 क्या हुआ, अरे आएगा भाई, टेंशन क्यों ले रहा। ये जो सेल लगाया है इसके नीचे लगाओगे ना, फॉर्मूला कहाँ लगेगा उसके नीचे, अरे जो मिनिमम लगाओगे कहाँ लगाओगे, एक, हो गया सर, ऐसे ही मिन, ऐसे ही मैक्स, ऐसे ही एवरेज हो जाएगा। बस इतना ही करना है, आप लोगों ने सही से प्रैक्टिस कर लेना, क्वेश्चन इस पे कोई भी नहीं दे रहा। तो एक बार डेटा वर्टिकली अप्लाई कर लेना, ऐसे करके नीचे लगाया, एक बार हॉरिजॉन्टली जो लेफ्ट टू राइट वाला चलता है, बहुत मेन है, ठीक है। डायनामिक रेंज, अभी इसका एक तरीका और बताऊंगा, तो पहले इसको ट्राई कर लेना सही तरीके से। सबसे ज्यादा यूज वाली चीज है, क्योंकि कहीं भी आप अगर कोई भी ऑटोमेशन बनाओगे, ऑटोमेशन में पाइवट टेबल बनाती, कुछ भी काम करती है, फॉर्मूला नीचे तक लगाना है, कैसे लगाओगे जब तक आपको रेंज नहीं पता कहाँ से कहाँ तक लिखना है। क्योंकि जितनी बार भी काम, जितनी बार डेटा आएगा, हमेशा डेटा सेम नहीं होता, कभी घटता है तो कभी बढ़ता है, तो ये डायनेमिक ही चलेगा, ठीक है। सबसे मेन पार्ट है आपका VBA का पहला ये, कौन सा, डायनेमिक रेंज, ठीक है। इसको पूरा कर लेना, देखते हैं।